हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलो। ये हमें एक टैक्सी के किराया दिया हुआ है सिटी का, जो हम पढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। तो जब 1 किलोमीटर है, जब हम 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो उसके किराया होगा ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे, जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे उसका पैसा 8 में, मतलब उसका पैसा लगने लगेगा 5 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो जो भी डिस्टेंस कवर्ड करा है उसने उसको x किलोमीटर लेने के लिए बोला है हमसे। एंड टोटल फेयर एज ₹y, और जो भी टोटल किराया हो रहा है उसको हमें मानना है y। राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो भी हमें इस इंफॉर्मेशन में दिया गया है उससे। एंड ड्रॉ इट ग्राफ, और फिर वो हमें ग्राफ पर बनाकर दिखानी है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे टोटल डिस्टेंस। तो हमें बोला है टोटल डिस्टेंस, तो हमें टोटल डिस्टेंस में क्या लेने के लिए बोला है, x। तो हमने x किलोमीटर मान लिया। एंड फर्स्ट किलोमीटर, अगर हम 1 किलोमीटर कवर करेंगे तो उसका ये कितना किराया लेंगे, 8, उसके हैं ₹8। एंड अदर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के अलावा जब हम ट्रैवल करेंगे उसका किराया होगा x-1। x-1 इसके लिए कि जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा x और -1, यानी कि ये ₹8 उसमें से माइनस होंगे। उसके बाद उसके कितने रुपए वो लेगा अदर किलोमीटर पर, 5। तो 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो टोटल फेयर। अब हम टोटल किराया निकालेंगे। तो टोटल किराया निकालेंगे तो ऐसे लिख देंगे। तो पहला रुपए कितने थे हमारे, 8 प्लस x-1, ये 5 है, और इक्वल किसके है, y के, यानी कि टोटल किराए के। हमें टोटल किराया निकालना है। तो ये एज इट इज़ रहेगा 8, और जब हम 5 को x से करेंगे तो 5x, एंड 5 को 1 से करेंगे तो 5। अब हम इक्वेशन अपनी लिख लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू आती है तो 5x, उसके बाद y, यहाँ प्लस का यहाँ कर y माइनस का हो जाएगा। उसके बाद अब कांस्टेंट वैल्यू इसमें हमें 2 दे रखी हैं, तो 8 में से 5 गए तो 3, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको ग्राफ पर हमें बनाकर दिखाना है, तो उसके लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम निकालेंगे x एंड y के 2 कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेट कर लेंगे 0। तो 5 × 0 - y + 3 = 0। 5 0 से 0 माइनस y, तो ये 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3। तो यानी कि x की वैल्यू हमने 0 ली थी तो y की आ गई 3। अब सेकंड वैल्यू लेंगे हम, y की वैल्यू लेंगे हम 0। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आप रफ में भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू हमने ले ली 0, तो 5x एज इट इज़ रहेगा, -0 + 3 = 0। तो ये 3 यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3/5। अब इसको हम पॉइंट में कर लेंगे। तो पॉइंट में करने के लिए पहले हम 0 ले लेंगे, तो 0.6 माइनस का, तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हमने y लिया था 0 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 0.6। अब हम लोग इसे ग्राफ पर बनाएंगे।
तो इस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है x की वैल्यू 0 यानी कि ये, एंड y की वैल्यू 3। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, तो हम यहाँ लिख देंगे 0,3। अगला हमें दे रखा है y की वैल्यू 0 एंड 0.6। तो y की वैल्यू 0 एंड 0.6 यानी कि कुछ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 0.6 माइनस का एंड 0, क्योंकि इसमें माइनस लगा था तो हमें इधर की साइड लेना था। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू मिला देंगे और इस लाइन पर अपनी इक्वेशन लिख देंगे 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो और ग्राफ पर बनाने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं।